नमस्कार। मैं एल.एम. अम्बास्कर एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और एक नई पार्टी का निर्माण करता हूँ। पार्टी ऐसी जो पढ़े लिखे भारतीयों को एक राजनीतिक मंच देती है। मित्रों, वर्तमान परिवेश में अपने देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए जहां वह अपनी बात को बेधड़क बिना संकोच का रख सके, ऐसी पार्टियां नहीं। अभी जो वर्तमान पार्टियां हैं वह प्रोफेशनल राजनीतिज्ञों का है और यह पार्टी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन का नहीं है। मित्रों, यह पार्टी प्राइवेट शिक्षक के द्वारा संचालित है। अब आप पूछेंगे, इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद भी एक नई पार्टी की क्या जरूरत है? इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां अभी मौजूद हैं वो सब किसी न किसी का अपना है, उसकी बपौती है, उसका जागीर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं उस पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बाकी पार्टी उससे अलग है, उसकी बात मैं करता हूं। मित्रों, शिक्षित युवा, शिक्षक और आम जन के बीच बहुत सारी समस्याएं हैं। एक प्राइवेट शिक्षक इन सारी समस्याओं को देखता है, क्योंकि वह समाज से जुड़ा हुआ है, समाज में रहता है, समाज में उठता बैठता है, उसकी समस्याओं को रोज देखता है। इसीलिए इनके द्वारा संचालित होने वाली एक पार्टी चाहिए थी, सो मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाया है और इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, प्राइवेट शिक्षक ही तत्काल पार्टी का नेतृत्व करेगा। क्यों करेगा? वो इसलिए कि फिलहाल प्राइवेट शिक्षक पढ़ाता हुआ लोग है, रोज साइंस पढ़ाता है, रोज सामाजिक अध्ययन पढ़ाता है, तमाम तरह की समस्याओं को वह देखता है, बच्चों को बताता है, उसकी तोड़ भी सुझाता है। जाहिर सी बात है, राज्य और देश की समस्या होगी तो क्या उसका तोड़ उसके पास नहीं होगा? अवश्य होगा मित्रों, अवश्य होगा। बाद में नई पीढ़ी के बच्चे इसकी बागडोर संभालेंगे। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सब दिन प्राइवेट शिक्षक ही इसकी कमान संभालेंगे, नहीं, बच्चों के हाथ में इसकी बागडोर जाएगी। फिलहाल इसका नेतृत्व प्राइवेट शिक्षक को ही करना चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके हाथ में क्यों नहीं? क्योंकि
प्राइवेट शिक्षक सरकार का गुलाम नहीं है। वहीं यदि आप सरकारी व्यक्ति को देखें तो वह स्वतंत्र रूप से सामाजिक समस्या के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। उन्हें यह छूट नहीं है कि वह सार्वजनिक मंच से समस्या को सरकार के सामने रखे, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, बोलेगा कुछ नहीं। हम उससे आशा तत्काल तो नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी ऐसी व्यवस्था करेगी भविष्य में, यदि यह बहुमत में आती है तो तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला इसका कार्य ये होगा कि यह संविधान के उस आर्टिकल में फेरबदल करे, ताकि सरकारी पद पर बैठे हुए जो लर्नेड पर्सन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कमीशन से गए हुए हैं, उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिले। जरूरी है, ब्रेन उसके पास है। नेतृत्व मूर्ख लोग कैसे करेगा दोस्तों? गलत है कि नहीं? आप गुप्तेश्वर पांडे का नाम तो सुने ही होंगे। क्या कमी थी? उन्हें नेतृत्व का मौका नहीं मिला। हमारी पार्टी जरूर ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ रखेगी। छात्रों की समस्या एक टीचर से बेहतर कौन समझ सकता है? कितनी कठिन परिस्थितियों में वह अध्ययन अध्यापन को जारी रखता है। पैसों की तंगी है, ट्यूशन पढ़ा लेता है, खुद भी पढ़ता है एडवर्स कंडीशन में रहकर। सोचिए, यदि उसे व्यवस्था अच्छा मिले तो भारतीय छात्र क्या नहीं कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन क्या उसे वो सारी फैसिलिटी मिलती है जिसके बदौलत वह अपने 100% परफॉर्मेंस को शो कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी इसकी व्यवस्था करेगी। निःशुल्क वातानुकूलित वर्ग कक्ष होगा, वातानुकूलित छात्रावास होगा, खाने की व्यवस्था होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, शिक्षण, प्रशिक्षण सब कुछ मुफ्त होगा, और बाद में 100% सरकारी नौकरी की गारंटी देगी। बच्चों को सोचना ही नहीं है कि मैं पढ़कर कहीं बेकार तो नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई खत्म, तुम अपना इच्छा बताओ, तुम्हें किस क्षेत्र में जाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, जॉब में चले जाओ। वेरी सिंपल। भारतीय जज्बा रखता है, बहुत कुछ करेगा। इस तरह से तनाव मुक्त हमारे बच्चे भारत को नई क्षितिज पर ले जाएगा, उन ऊंचाइयों को छुएगा जिसके बदौलत हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु कहा। सभी भारतीयों की भी चिंता है मुझे। कम से कम श्रेष्ठ भारतीयों को जीने लायक संसाधन तो मिलना ही चाहिए, वह भी मुफ्त। चिंता मुक्त जीवन जिए। 60-70 वर्ष क्यों, 100-150 वर्ष जिए। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए, पर वर्तमान सरकार मित्रों ऐसा कभी नहीं करेगी। इसके लिए हम आप आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तब होगा। स्वच्छ, सुंदर, सुविधा युक्त गांव गांधी बाबा का सपना था, कौन पूरा करेगा? वर्तमान नेता तो भूल गया। यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर है।
और नेतृत्व करने के लिए हमारे जैसे प्राइवेट शिक्षक हैं, आपको याद दिलाते रहेंगे। आप आगे आएं, सपोर्ट करें, इन्हें बढ़ाएं, खुद नेतृत्व में आए, तब स्वच्छ, सुंदर, सुविकसित, सुविधायुक्त गांव का निर्माण हो सकेगा। हमारे पास प्लान है, भ्रष्टाचार भय मुक्त, जातिवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आर्थिक सामाजिक विषमता से मुक्त समाज का निर्माण करना है। हर व्यक्ति एक दूसरे से डरा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे को चोर समझता है, हत्यारा समझता है, बलात्कारी समझता है। ऐसा भयमुक्त, ऐसा भय से भरा हुआ वातावरण है अभी, होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीतिक परिवेश ही कुछ इस तरह का है कि लोग को डरना पड़ता है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। परिजन घर से बाहर निकलते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। व्यवस्था ही ऐसी है, लेकिन सवाल है व्यवस्था बदलेगा कौन? मित्रों, आपको आगे आकर बदलना होगा, साथ चलना होगा। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया है, 2 कदम आप आगे बढ़ाइए, समस्या का समाधान मिल जाएगा। पार्टी के पास ऐसा बहुत सारा उद्देश्य है। उद्देश्य ही केवल नहीं है, बल्कि योजना भी है इसे पूरा करने का। मेरे साथ बने रहिए।